कल लाहौर के लोगों ने तो उसको मुस्तरद किया है, यहाँ तक मुस्तरद किया है कि हॉकी ग्राउंड की तस्वीरें जोड़कर, मीनार पाकिस्तान की तस्वीरें जोड़कर, फिर उसके दरमियान से मीनार पाकिस्तान ही गायब हो गया कल तस्वीरें को जोड़ते जोड़ते। ये वो शख्स है जिसकी हर चीज़ रोज़े रोशन की तरह आया है। फिर साइफ़र की माफ़ी मांगी तो वो जब डूबने लगा बयानिया तो फिर कहा कि मैं लॉन्ग मार्च करूँगा। फिर लॉन्ग मार्च को इस्लामी टच के साथ जोड़ते जोड़ते फ़ेल हो गया। फिर वो फ़ेल हुआ तो फिर ये कहा कि मैं जेल भरो तहरीक करूँगा, जो जेल बचो तहरीक बन गई। उसको जोड़ते जोड़ते लोगों की शहादतें हुई, सहाफ़ियों की शहादतें हुई, पुलिस वालों की शहादतें हुई, इनके घरों से गोलियां मार के पुलिस वालों की शहादतें हुई। और फिर कहा कि मैं इलेक्शन कराना चाहता हूँ। तुम इलेक्शन नहीं कराना चाहते, तुम फिर से अपनी सिलेक्शन कराना चाहते हो। और तुम चाहते हो, एक मिनट ज़रा जी बात सुन लें, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे जो गुनाह हैं, तुम जिस कटहरे में हो अदालत के, उस कटहरे से बच जाओ और उस जवाब से बच जाओ। अब साइफ़र का तमाशा कर लिया, लॉन्ग मार्च का तमाशा कर लिया, जेल बचो तहरीक का तमाशा कर लिया, इलेक्शन का तमाशा कर लिया, ज़मान पार्क का तमाशा कर दिया, अदालतों पे धावा बोलना, हमला करना, गाली देना, धमकी देने का तमाशा कर लिया, पुलिस वालों के सर तोड़े, पुलिस वालों की गाड़ियां जलाईं, पुलिस वालों को ज़ख्मी किया, उनके ऊपर पेट्रोल बम्स फेंके। दिल भर गया होगा। ज़मान पार्क से दहशतगर्द निकले, पेट्रोल पंप बम की जो पेट्रोल बनाने की तमाम लवाजमात थे वो निकले, बंटे निकले, गुलेलें निकली, डंडे निकले। दिल भर गया होगा। फिर जी मैंने जलसा करना है, मैंने अदालत नहीं जाना, मेरी जान को ख़तरा है, मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे गोली मार देंगे, मैं बीमार हूँ, मैं बुज़ुर्ग हूँ, मैं 72 साल का हूँ, मैंने अदालत नहीं जाना, मैंने मीनार पाकिस्तान जलसा करने जाना है। उस वक़्त ना मैं बुज़ुर्ग हूँ, ना मैं बीमार हूँ, ना मेरी जान को ख़तरा है, ना मुझे गोली लगेगी, ना मुझे कत्ल करेंगे। उस वक़्त कोई ख़तरा नहीं है। सिर्फ अदालत जहाँ फ़ौरन फंडिंग का जवाब देना है, जहाँ तोशा खाना का जवाब देना है, जहाँ अपनी बेटी टिरियन खान का जवाब देना है, वहाँ नहीं मैंने जाना। फिर अदालत, फिर इलेक्शन करा दो। वो भाई एक शख्स एक माचिस लेकर पूरे जंगल को आग लगाना चाहता है। उस शख्स की मर्ज़ी के ऊपर, उस शख्स की शैतानी आदत के ऊपर, उस शख्स की शैतानी जहनियत के ऊपर इस मुल्क का आइन और कानून नहीं चल सकता। अगर तुम मुल्क में इलेक्शन चाहते थे, अगर तुम मुल्क के अंदर आइन चाहते थे, जो तुम जिस पे लेक्चर आजकल दे रहे हो, तो फिर तुमने नेशनल असेंबली की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक जब जमा थी और तुम्हें पता था कि तुम वो हार रहे हो, तो तुमने असेंबली क्यों तोड़ी? तुमने डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, सदर से क्यों आइन शिकनी करवाई, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्समेंट करके बहाल कराई? ये सिर्फ जहनी मसला है और कोई मसला नहीं है। फिर मैं कल सुन रही थी 10 नकाती एजेंडा। वो जो 10 नकाती एजेंडा है, वो 10 नकाती एजेंडा में गवर्नर्स मुल्क की ठीक कर दूंगा। वो कैसे ठीक करोगे? 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में रहे हो, 4 साल वफाक में रहे हो, 4 साल पंजाब में रहे हो, तो गवर्नर्स ठीक करने का मतलब जो है कि फ़रा गोगी और पिंकी पीरनी को मुल्क की गवर्नेंस हवाले कर दोगी तो मुल्क का गवर्नेंस ठीक हो जाएगी, जो तुमने की। फिर जी मैं मईशत ठीक करूँगा, वो मईशत जो तुमने 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में की, वफाक में की और पंजाब में की, जो फ़रा गोगी और पिंकी पीरनी के हवाले की। अंडे, कट्टे, मुर्गियाँ, लंगर खाने, मईशत ठीक करोगे? तो अगर करनी थी मईशत ठीक, तो 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं की? 25,000 का कर्जा 44,000 अरब पर ले गए। ये तुमने उस 10 नकाती एजेंडे में डाला है। फिर उसके बाद जी कानून ठीक होना चाहिए। कानून इस मुल्क का बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ठीक होने की तरफ गामजन है जिस वक़्त तुम
फरागोगी, पिंकी पीरनी और तुम्हारे सारे जो खलंडरे चोर और डाकू तुम्हारे साथ थे वो कटहरे में खड़े होंगे। ताकतवर को कानून एक होगा और गरीब का एक होगा। बिल्कुल होगा जिस दिन तुम जेल जाओगे, जिस दिन तुम जवाब दोगे। और वो अब दिन दूर नहीं, क्योंकि तमाशे जो हैं वो इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। उसके बाद जी मैं डेटाबेस बनाऊंगा जिससे गरीबों को टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी। बिल्कुल डेटाबेस बनाओगे जिसमें पिंकी पीरनी, फरागोगी, शहजाद अकबर, आटा चीनी बिजली दवाई गैस चोर, इन सब को टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी इंशाअल्लाह। क्योंकि वो टारगेटेड सब्सिडी का डेटाबेस ना 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में बना और ना 4 साल वफाक में बना और ना 4 साल पंजाब में बना, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तख्ती को बदलकर एहसास प्रोग्राम बनाया। और डेटाबेस मौजूद है। इमरान खान साहब, इस अकल को ठीक करें। हुकूमत में रह कर गए हैं, सिलेक्टेड ही सही, मुसल्लत ही सही। जिस पे एहसास प्रोग्राम बनाया आपने, तख्ती हटाकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, वो टारगेटेड सब्सिडी का डेटाबेस है। जिस पे लंगर खाने खोलने थे, जिस पे कारखाने बंद किए, मईशत तबाह की। फिर उसके बाद सेहत कार्ड प्रोग्राम, जो 2014 में नवाज शरीफ का सेहत कार्ड प्रोग्राम था, उसको सेहत कार्ड प्रोग्राम बना लिया। फिर जवान प्रोग्राम, जो नवाज शरीफ का यूथ प्रोग्राम था, उसको उर्दू में जवान प्रोग्राम करके वो बना लिया। वो भी प्रोजेक्ट अगर तख्तियां बदल के चला लेते तो मुल्क में लंगर खानों की ज़रूरत ना पड़ती। 10 नकाती एजेंडे में हाउसिंग स्कीम के लिए कर्जे देंगे। वो 50 लाख घर जो आपकी बेगम अल कादिर ट्रस्ट की शक्ल में ले गई, जो आपकी बेगम लूट मार करके ले गई, पिंकी पीरनी के ज़रूर 50 लाख घर बन गए होंगे। कौन सी हाउसिंग स्कीम के लिए कर्जे देंगे? वो जो 50 लाख घर बनाने का वादा किया था। गरीबों को नौकरियां देंगे। हाय 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 हाय, 1 करोड़ नौकरी की बजाय सिर्फ 4 साल वफाक में पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ लोगों को बेरोज़गार करके चला गया। मईशत ठीक करेंगे, मुल्क की मईशत को बेरोज़गारी महंगाई सुनामी में डुबो के चला गया। ये दे रहा है 10 नकाती एजेंडे का प्रोग्राम। इस पे 10 चपेड़ें पड़नी चाहिए तुम्हें कि 10 साल तुम खैबर पख्तूनख्वा में लेकर गए हो, हर फाइल करप्शन से अटी हुई और जवाब नहीं देता। हमसे सवाल होता था कि अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो जवाब दो। अब सारे केसेस कोर्ट के अंदर पड़े हैं, जहां टांग तोड़ लेता है, सर तोड़ देता है, आइन तोड़ देता है, झूठ बोलता है, बीमार हो जाता है, बुजुर्ग बन जाता है, 72 साल का बन जाता है, सिर्फ जवाब नहीं देना। उसके बाद कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग पर काबू पाएंगे। ओ भाई, फॉरेन फंडिंग का जवाब दे दो, पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग पे खुद काबू पाया जा जाएगा। वो शख्स जिसने दोनों हाथों से प्राइवेट जेट्स के अंदर पैसे भेजे और पैसे मंगवाए, वो कहता है मनी लॉन्ड्रिंग पे काबू पाएंगे। 190 मिलियन बंद लिफाफे में काबीना से अप्रूव करवाकर उसका जवाब भी नहीं देता। कहता मनी लॉन्ड्रिंग पे काबू पाएंगे। उसके बाद महंगाई की शरह हो, जो 2% पे खाने पीने की अशिया, 3.7% पे नवाज शरीफ छोड़ के गया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी। तुमने महंगाई को 16 से 18%, खाने पीने की अशिया की बात कर रही हूँ, आटा महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी, घी महंगा, रोटी महंगी। IMF का प्रोग्राम किया था, 5 साल कीमतें नहीं बढ़ी थी, बिजली महंगी। उसके बाद
बदतरीन खसारे, तरक्की की शरह 6.1% पे छोड़ कर गए थे। ख़ुद इन्होंने रिपोर्ट शाया की, उसके बाद वो तरक्की की शरह पहले मनफी ले गए, फिर ऊपर चली गई। जिस तरह अपने तरक्की और शरह सही होती थी, असासे बदलते गए, बढ़ते गए, फरागोगी के बढ़ते गए, तरक्की की शरह आगे और पीछे होती रही। ये वो शख्स 10 नकाती एजेंडा दे रहा है। उसके बाद जी 10 नकाती एजेंडा जो था ना, वो मईशत भी मैंने आपको बता दिया, अंडे कट्टे और मुर्गियों से ठीक होनी थी। वो अंडे भी मर गए, कट्टे भी मर गए, मुर्गियाँ भी मर गई। ना अंडे मिले, ना कट्टे मिले, ना मुर्गियाँ मिली, ना लंगर खाने मिले। और उसके बाद जो 10 नकाती एजेंडा वाले होते हैं ना, जो मुल्क को रिलीफ देने की बात करते हैं, जो मुल्क के अंदर तरक्की की बात करते हैं, आवाम को रोज़गार देने की बात करते हैं, उनका 10 नकाती एजेंडा CPEC होता है। उनका 10 नकाती एजेंडा LNG टर्मिनल्स होते हैं। उनका 10 नकाती एजेंडा 16,000 मेगावाट बिजली होती है। उनका 10 नकाती एजेंडा महंगाई को 2% पर करना होता है और 3.1% पर करना होता है। उनका जो एजेंडा होता है वो IMF के प्रोग्राम को मुकम्मल करके मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देना होता है, दहशतगर्दी ख़त्म करना होता है, मुल्क के अंदर से दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करना होता है। उनका 10 नकाती एजेंडा खाने पीने की अशिया का 5 साल कीमतें ना बढ़ना होता है। उनका 10 नकाती एजेंडा PKLI होता है। उनका 10 नकाती एजेंडा कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यूथ प्रोग्राम होता है, हेल्थ कार्ड होता है जिसकी तुम सिर्फ तख्तियाँ बदलते रहे, मोटरवेज़ होती हैं, मास ट्रांजिट होती है। अगर आज इस मुल्क का नौजवान कनेक्टिविटी और मुल्क की इकाइयाँ आपस में जुड़ी हुई हैं तो वो नवाज शरीफ के मोटरवे की वजह से हैं। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीज़ों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।